अभी हम देखेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल। और डायमैग्नेटिक मटेरियल भी एक आपके पास टाइप है। जैसे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद हम टाइप्स पढ़ रहे थे कि हमारे पास जब आपके पास इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल मोशन स्पिन कर रही होती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल बन रहे होते हैं, जिनमें से पहली टाइप हमने पैरामैग्नेटिज्म लास्ट लेक्चर में पढ़ी, और अब हम जो पढ़ें वो हम पढ़ें डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन क्या है? Atom of diamagnetic substance does not have a net magnetic field, for example copper and graphite। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा था, जैसे हमने अगेन मैं आपको बता देती हूँ, हमने पढ़ा था कि हमारे पास लेट्स सपोज हम कहते थे कि कोई न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहा था ऑर्बिटल मोशन ऐसी पूरी अपनी कंप्लीट करेगा और फिर वो अपनी एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, मूव करते करते जा रहा है। यानी आप समझें कि एक इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस के करीब घूमते घूमते और फिर आगे भी बढ़ते बढ़ते मूव कर रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन और स्पिन मोशन हो रही है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी मटेरियल हो उसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो उनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ऑफ कोर्स उनके शेल्स में होंगे। तो वो सब उनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इस तरीके से अलाइन होती है, या तो वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो और एक दूसरे को सपोर्ट करे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दे, ठीक लाइक हमने पैरामैग्नेटिज्म पढ़ा जैसे। लेकिन इस केस में क्या होगा, इनकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अलाइन होगी एटम्स की कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और हमारे पास मटेरियल में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नहीं होगी डायमैग्नेटिक के केस में, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने पैरामैग्नेटिज्म में किया, यहाँ पे भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस मटेरियल को रखेंगे जो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल था। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रेड लाइन से मैंने शो की हुई है, इसके अंदर अभी हमने लाइन पास कर रही है, हमने ये मटेरियल रखा हुआ है। तो इस मटेरियल इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जैसे हॉर्स शेप हम या जिस तरीके से भी बाहर से हमने कोई परमानेंट मैग्नेट रखे हुए हैं और उसके अंदर ये मटेरियल रखा हुआ है डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसके अंदर डायपोल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से ये डायपोल्स बन जाएंगे और वो अलाइन हो जाएंगे। बट वो अलाइन कैसे होंगे, जो अंदर अलाइन होंगे वो इस तरीके से अलाइन होंगे जो कि एक्सटर्नल आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है उसको वो क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। यानी देखिए ना, अभी अब डायपोल्स की हमने डायरेक्शन इस तरफ को बनाई, ऑपोजिट डायरेक्शन बनाई एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उसको अपोज कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, अपोज करने की वजह से कि आपके पास एक तो अपोज कर रहे होंगे लेकिन इतना स्ट्रांगली अपोज भी नहीं कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, वीकली अपोज कर रहे होंगे, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने देख लिया, इसकी एग्जांपल भी देख ली, ये आपके पास मटेरियल होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। और ऐसे ही आपके पास जो अभी हमने इससे लास्ट लेक्चर देखा जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल था, और ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये हमारे पास एटॉमिक लेवल पे हम एक्चुअली इसको स्टडी कर रहे होते हैं, बिहेवियर को एटॉमिक लेवल पे, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप आएगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और वो आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास किस पे है, एटॉमिक लेवल पे।